हैरानी की बात है कि अभी आप जिस जगह पर सुकून से बैठे हैं वो जगह करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हुआ करती थी। हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पहले एक आग का गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी होने लगी और फिर एक बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। दोस्तों, इस चंद मिनटों की वीडियो में हम पृथ्वी की 460 अरब सालों की बनावट को देखेंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल गैस और धूल के कणों से बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जहां अभी हमारा सौर मंडल मौजूद है वहां करोड़ों अरबों साल पहले गैस और धूल के बादल घूमा करते थे और इस बादल के थोड़ी दूरी पर एक बड़ा विशाल आकार का तारा मौजूद था। वो तारा वहां करोड़ों सालों से मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी और वो धीरे धीरे एक्सपायर होने लगा। फिर अचानक से उसमें एक बहुत बड़ा सुपरनोवा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण पूरे अंतरिक्ष में इसकी ऊर्जा फैल गई। फिर वहाँ मौजूद बादल में गैस और धूल के कण आपस में जुड़ने लगे। फिर कुछ समय में ही गैस और धूल के कण के बादल एक बहुत विशाल आकार के बॉल में तब्दील हो गया। धूल एक जगह जमा होने की वजह से बादलों के अंदर का गैस और अंतरिक्ष के अंदर की गर्मी के कारण ये धूल के कण बड़े बड़े पत्थरों में तब्दील होने लगे, जिससे इस बॉल का आकार और भी बड़ा होता गया, जिस वजह से इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा बढ़ने लगी और बीच में ज्यादा दबाव होने के कारण इसमें एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूरज जैसे तारे का जन्म हुआ। और विस्फोट में जो धूल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच गया था वो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूरज का चक्कर लगाने लगा। सूरज का चक्कर लगाने वाले ये पत्थर एक दूसरे से टकराने लगे और एक विशाल बॉल का रूप लेने लगे, जिस वजह से हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले उल्कापिंड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक गिरते रहे। और यही घटना पृथ्वी से नजदीक होने के कारण थिया ग्रह पर भी थी, जिस कारण थिया ग्रह पृथ्वी के और भी नजदीक जाता रहा और पृथ्वी को एकदम से टकरा गया। इस जबरदस्त टकरानों के कारण पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। फिर इन्हीं कणों में भारी टकराव होने लगा और ये कण एक गोल शेप लेने लगे, जिस कारण हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। इस वक्त हमारे पृथ्वी पर एक समंदर हुआ करता था, पानी का नहीं बल्कि 8000 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म लावे का। कई करोड़ों साल बाद हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिस कारण पृथ्वी के भारी पदार्थ केंद्र में आ गए और हल्के पदार्थ सतह पर पहुंच गए। पृथ्वी का चक्र लगाने वाले उल्कापिंड करोड़ों साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे और इन उल्कापिंडों में जमा था पानी, नमक और धातु। ये धरती पर करोड़ों सालों तक गिरते रहे, जिस वजह से पृथ्वी की पूरी सतह पानी से भर गई। अब ऐसे में पृथ्वी के पूरे सतह पर पानी ही पानी मौजूद था, जमीन का नामो निशान भी बाकी नहीं था। दरअसल हमारे पृथ्वी के अंदर का भाग रेडियो एक्टिव पदार्थ होने के कारण हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन पृथ्वी का कोर ठंडा होने के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लाखों सालों तक धरती पर ज्वालामुखी ही निकलते रहे और ज्वालामुखी निकलने के कारण पानी पर जमीन का निर्माण हुआ। इस वक्त पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। दिन बीतते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी का लावा खुला पड़ गया, जिस वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और एसिड की बरसात शुरू हो गई, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और इतना घटा कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया, जिस कारण पृथ्वी का पूरा पानी बर्फ में तब्दील हो गया और पूरी पृथ्वी बर्फ का एक गोला बन गई। करोड़ों साल तक पृथ्वी एक बर्फ का गोला ही बनी रही। अब ऐसे में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही थी, फिर भी उसका बर्फ सूर्य की आग से नहीं पिघलता, क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीला होता है और सफेद कलर सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए पृथ्वी करोड़ों साल तक बर्फ में ही जमी रही। लेकिन करोड़ों सालों बाद फिर से पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना शुरू हुए और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। फिर हमारी पृथ्वी धीरे धीरे बदलने लगी और बदलने के बाद पृथ्वी का एक दिन 21 घंटे का हुआ करता था। लेकिन अभी भी धरती पर किसी तरह का जीवन मौजूद नहीं था। लेकिन सैकड़ों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया
कि समुद्रों में सूक्ष्म जीवों का पैदा होना शुरू हो गया, जिन्हें हम और आप बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। फिर इन्हीं सूक्ष्म जीवों से समुद्रों में अलग अलग तरह के जीव बनने लगे और समुद्रों में घास और पेड़ उगना शुरू हो गए। अब यही पेड़ दुनिया भर में फैलते गए, जिस वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन बढ़ने के कारण पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होती गई। फिर पृथ्वी के सतह पर पहली बार मोसोस नामक पेड़ उगना शुरू हुए। इस वक्त पेड़ों की लंबाई 80 से 90 फीट हुआ करती थी और अब ये वक्त ऐसा था कि समुद्र के जानवर समुद्र से बाहर आने लगे और फिर धीरे धीरे डायनासोर के रूप में तब्दील होने लगे। इस वक्त डायनासोर दो तरह के हुआ करते थे, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। जो डायनासोर पेड़ और पौधों को खाते उनका कद खूब लंबा हुआ करता था और जो मांस खाते उनका कद छोटा हुआ करता था। डायनासोर ने लगभग 30 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर का राज जमीन और आसमान में भी था, लेकिन अचानक से एक विशाल आकार का उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आता है और पृथ्वी को जोर से टकराता है और पृथ्वी के कवच से टकराते ही उसमें आग लग जाती है, क्योंकि ये 80 से 90 हजार किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है। इस उल्कापिंड में इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम जितनी। इस वजह से पूरी पृथ्वी पर जहरीली गैस और आग लग गई, जिससे डायनासोर धीरे धीरे खत्म होने लगे और फिर पृथ्वी पर से डायनासोर का नामो निशान मिट गया। लेकिन इस जहरीले वातावरण में अभी भी कुछ जीव जमीन के अंदर जिंदा है, जो जमीन के अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं। फिर धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आने लगा, जहरीली गैस खत्म होने लगी। अब सुरंग में रहने वाले जीव जमीन पर चलने लगे और धीरे धीरे समय बीतता गया, वक्त ढलता गया और यही जीव बंदरों में तब्दील होने लगे। फिर ये बंदर पेड़ों के पत्ते खाकर अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन फिर अचानक से एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी गर्म होने लगी, जिस कारण जंगल सूखने लगे, जिस कारण बंदरों को खाने की कमी होने लगी। अब खाने की तलाश में ये बंदर अपने पैरों पर चलने लगे, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिली। इसी तरह ये बंदर खाने की तलाश में दुनिया के हर कोने में जाने लगे और वहाँ के मौसम के चलते इनका रंग रूप बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने, फिर पत्थर को पत्थर पर मारकर आग का आविष्कार किया। फिर धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती गई, फिर हम धीरे धीरे इंसान के रूप में आने लगे। हमने जात, धर्म, परिवार और भाषा का निर्माण किया और वक्त के साथ हम चलते गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे एडवांस प्रजाति बन गए हैं।